नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोये सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 220। व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। जैन होकर के भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, आत्मा का अनुभव नहीं करते, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करणी तन करण छीन ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग, ऐसा कहा गया है। तो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना कोई भी कर्तव्य मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। तो जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है और जो बाहर के क्रियाकांड को ही धर्म मानता है और पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता वाले जीव व्यवहाराभाषी कहे जाते हैं। तो उनको भक्ति को वो मुक्ति का कारण मानते हैं। अरिहंत का स्वरूप उनको सच्चा समझ में नहीं आता, फिर भक्ति को मुक्ति का कारण मानते हैं। तो अब ये कहते हैं भक्ति करने का राग ज्ञानी को आता है, ये बात तो कही, पर भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी ये मान्यता जिन मत की नहीं है। अन्य मत कैसा भी माने उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। वही बात ग्रंथ का आधार गुरुदेव श्री दे रहे हैं। वहाँ पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है यम भक्ति केवल भक्ति प्रधान ज्ञानिनो भवती तीव्र राग ज्वर विनोदार्थ धम स्थान राग रग निषेधार्थ क्वचित ज्ञानिनोपि भवती। क्या कह रहे? अर्थ इसका दे रहे, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान, जिसके भक्ति से ही मुक्ति होगी। भगवान की भक्ति करो, हम तो भक्ति करते हैं रोज सुबह उठ के नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जाकर भगवान का स्तुति वंदन अभिषेक आदि करके पूजन आदि करके 4-5 घंटे का समय हम भगवान के लिए लगाते हैं। ऐसी भक्ति करते हैं कि हमारी भक्ति देखकर लोग बाग हो जाते हैं। इंद्र की भक्ति का कथन आता है। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर भगवान को गर्भ के टाइम देखते, जन्म के टाइम देखते हैं, और इंद्र भक्ति करते हुए तांडव नृत्य करता है या नाचते हैं, ऐसी बात आती है। तो वो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि भक्ति करने से मोक्ष होगा। तो कह रहे ये भक्ति ही प्रधान है। एकांत जो भक्ति से मोक्ष मानता है, आत्मा का अनुभव जिसने नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। और
ज्ञानी के भी होती है। तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ, तीव्र राग नहीं आवे और राग कम रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति में राग की मंदता होती है। या कुस्थान, कोई ऐसे स्थान, खोटे स्थान पर राग न जाए, खोटे स्थान तरफ हमारा उपयोग न जाए, उसके निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। जो ऐसा मानता है कि भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा, वह मिथ्या दृष्टि है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो ऐसा मानता है कि भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा, वह मिथ्या दृष्टि है। जो भगवान की भक्ति में तल्लीन होता है परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को देह नहीं बनाता, उसको मोक्ष नहीं होता। देखो क्या कहा, भगवान की भक्ति में तल्लीन है पर ज्ञान स्वभाव को ध्येय नहीं बनाता, तो उसको मोक्ष नहीं होता। अज्ञानी जीव भक्ति में अति अनुराग करता है। अज्ञानी को भक्ति का बहुत प्रेम है। अगर भगवान के सामने कोई आ जाए तो उसको कषाय, क्रोध कषाय उत्पन्न हो जाए। भगवान की भक्ति में कोई विघ्न आ जाए तो उसके लिए उसको कषाय उत्पन्न हो जाए। भगवान की भक्ति का तीव्र अनुराग है, अति अनुराग है। वह भगवान से कहता है, हे प्रभु अब तो तारो। अरे भगवान, हमने इतनी भक्ति की आपको, इतनी भगवान आपकी पूजा कर रहे हैं, तो अब तो हमको तारो। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आज तक भगवान ने डुबाया है। वो देखो, आप भगवान को कह रहे हैं अब तो तारो, इसका मतलब क्या हो गया? गालियां निकाल रहे हैं क्या भगवान को? आपने हमको डुबाया। उन्हें आज तक पार करना नहीं आया, आज तक भगवान ने हमको पार नहीं किया। परंतु यह बात मिथ्या है। भगवान को ऐसा भक्ति में कहे भले ही, पर भगवान तारने वाले नहीं, भगवान डुबाने वाले नहीं। जीव स्वयं के कारण ही तरता या भटकता है। भक्ति से मुक्ति मानने वाले की तो अन्यमति जैसी दृष्टि हुई। अन्यमति भगवान को बता, तो भगवान को स्तुति करके, भक्ति करके कहता है, भगवान अब हम आपको, आप अपने स्थान पर हमको ले जाओ। अन्यमति में स्थान पर ले जाना होता है ना। तो जैसे भगवान करते हो, भगवान मोक्ष में ले जाते हो, किसी को ले जावे किसी को नहीं ले जावे, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर हो। ऐसी दृष्टि हो गई, हो गई। जिस जीव को आत्मा का भान हुआ है, जिसे अपना चैतन्य भगवान, ज्ञान आनंद का पुतला, ये अपने रूप अनुभव में आया है, उसके शुभ राग का व्यय होकर शुद्ध दशा होगी, तब मोक्ष होगा। देखो, जिसे आत्मा का लक्ष्य हुआ है, आत्मा में अपनापन आया है, जगत कर्तृत्व जिसके छूट गया है, ऐसे जीव के शुभ राग नष्ट होकर शुद्ध दशा होगी, तब मोक्ष होगा। इसी अपेक्षा से धर्मी जीव के शुभ राग को मोक्ष का परंपरा कारण कहा है। इसी अपेक्षा से धर्मात्मा के शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। अज्ञानी जीव भक्ति से सम्यक दर्शन मानता है, यह भूल है। अज्ञानी जीव ये मानता है भक्ति करते करते मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे भक्ति तो बंद मार्ग है, भक्ति से तो बंधन है, और सम्यक दर्शनादि मुक्ति का मार्ग है। बंद मार्ग को मुक्ति मार्ग मानना मिथ्यात्व है। बंद मार्ग को मुक्ति मार्ग मानना मिथ्यात्व है। भक्ति से बंधन होता है। भगवान की भक्ति का राग मंद कषाय है, होने से पुण्य बंध का कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग मानना, भक्ति से मुक्ति मानना, ये मिथ्यात्व है। कार्य किसी से होता हो, कार्य मानना किसी और से। कहना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। जीवों को सत्य वस्तु स्थिति का निर्णय करना चाहिए। सच्ची वस्तु स्थिति क्या है उसका निर्णय करना चाहिए। धर्मी जीव को भी भक्ति का शुभ राग आता है। क्या कह रहे हैं? भक्ति का राग तो धर्मात्मा को आता है। ये ऊपर कहा था, ये जो
पंचास्तिकाय व्याख्या का कहा हुआ कह रहे हैं, परंतु वह उसको मुक्ति का कारण नहीं मानता। भक्ति का राग आता है, राग आना अलग चीज है और राग को करने लायक मानना अलग चीज है। करने लायक मानना मिथ्यात्व है और आना चारित्र का दोष है। हाँ, भगवान की भक्ति का भाव राग है, विकार है, पुण्य है, उपाधि है, उससे तो बंद होता है। देखो क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ते इस लाइन को। भगवान की भक्ति का भाव राग है, विकार है, पुण्य है, उपाधि है और उससे तो बंद होता है। हाँ हाँ हाँ, अपने कारण शुभ भाव करे तो पुण्य बंधता है। क्या कह रहे, खुद कषाय बनता हो और शुभ भाव हो तो पुण्य बनता है, परंतु वह मोक्ष का कारण नहीं है। मुनि का आहार दान देते समय शुभ भाव करे तो पुण्य बनता है। आहा, अरे दिगंबर संत भावलिंगी संतों को आहार दान हो जाए, बहुत पुण्य बनता है। भोग भूमि जैसा जाए, भोग भूमि में जाए, अज्ञानी करे दान करे तो, अज्ञानी दान करे तो मुक्ति का कारण बनता है। भावलिंगी संत को निर्दोष आहार दे। आहा, अरे पहले हम तो निर्दोष आहार लेना शुरू करें तो देंगे नहीं। मुनिराज जैसा आहार कर सकते हैं वैसा ही आहार हमारा हो तो हम मुनिराज को आहार दान देने के पात्र होते हैं। हाँ, उनके लिए खरीद कर न लावे, मुनिराज के लिए खरीद कर न लावे सामान। हाँ, फ्रूट आदि खरीद के लावे, मुनिराज आने वाले हैं इसलिए आज तो फ्रूट आदि खरीद के लाओ, फिर उनका रस निकालो, उनके लिए खरीद कर लावे, उनके लिए उनके उद्देश्य से बनावे। उद्देशिक आहार होता है वो न दे तथा भक्ति पूर्वक विधि सहित दे तो पुण्य से भोग भूमि में उत्पन्न होता है। भोग भूमि का पुण्य बंद होता है। यदि उद्देशिक आहार दे तो पुण्य भी नहीं होता। क्या कह रहे हो, गुरुदेव ने क्या कहा? अरे मुनिराज के उद्देश्य से आहार बनाया, घर में 2 जने हैं, आहार ज़्यादा बनावे कि मुनिराज आने वाले हैं उनको देना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाओ, तो पुण्य भी नहीं होता। उद्देशिक आहार देना न मुनि द्वारा, वह उद्देशिक आहार देना व मुनि द्वारा उसे लेना दोनों पाप है। पुण्य की बात तो छोड़ो। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे आहार दान देते वक्त अंदर में ऐसी भावना, अरे पुण्य भी नहीं है, पाप पुण्य भी है तो हल्का पुण्य है, ऐसा है। श्रावक उद्देशिक आहार होने पर भी आहार शुद्ध है ऐसा बोलता है। देखो क्या कह रहे हैं, मुनिराज के उद्देश्य से आहार बनाया और क्या बोलता है मुनिराज को, महाराज आहार जल शुद्ध है, तिष्ठ तिष्ठ ऐसा बोलता है। तो वह मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध, ऐसा बहुधा भक्ति करते हैं तो वह असत्य बोलता है, झूठ बोला ना। आहार मुनिराज के उद्देश्य से बनाया है और बोल रहा है कि शुद्ध है, और इस बात को जानते हुए भी मुनि उसका अनुमोदन करे। और ये बात मुनिराज को ख्याल में हो कि मेरे उद्देश्य से बनाया है और मुनिराज उस आहार को ले ले तो ऐष्णा समिति में दोष लगता है। भावलिंगी मुनि को निर्दोष आहार देने में पुण्य होता है। भावलिंगी मुनिराज को निर्दोष आहार, अपने को आहार जैसा मुनि जी खाते हैं वैसा ही आहार खुद बनावे और फिर मुनिराज की पड़गाना करे दे तो पुण्य होता है, परंतु धर्म नहीं होता। आशय यह है कि देव की भक्ति अथवा संत मुनि की भक्ति मुक्ति का कारण नहीं है। भगवान जैसा कहते हैं मार्ग की वैसी श्रद्धा करो। हमारी श्रद्धा में तो भगवान जैसा कहते हैं वैसा मार्ग श्रद्धा में आवे। वीतरागी मार्ग में गड़बड़ नहीं चलती। धर्मी जीव को भी राग का उदय आने पर शुभ भाव आते हैं, धर्मात्मा को भी शुभ भाव आते हैं, भक्ति आदि का, मुनिराज को आहार दान देने आदि का।
उस समय यदि वह भक्ति आदि नहीं करे तो पाप के परिणाम, अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा। अतः यहाँ समझाते हैं कि धर्मी जीव अशुभ परिणामों को छोड़ने के लिए शुभ परिणाम करता है, परंतु उन पुण्य रूप परिणामों से धर्म नहीं मानता। शुभ भाव आता है पर शुभ भाव मेरा है, शुभ भाव से मेरा बड़प्पन है, शुभ भाव से मुझे लाभ है, ऐसी मान्यता धर्मी को नहीं होती। क्योंकि धर्म से बड़प्पन होता है, बाहर के राग से बड़प्पन नहीं है, ये धर्मात्मा जानता है। ज्ञानी जीव अशुभ भाव छोड़ने के लिए भक्ति में प्रवृत्ता है, आहा, और उसे मोक्ष मार्ग में बाह्य निमित्त मात्र भी जानता है, आहा। अशुभ न आवे तो शुभ में लगता है कि अशुभ नहीं आवे, ऐसा भाव आते दोनों हैं। अज्ञान सम्यक दर्शन होने के बाद भी भाव तो आते हैं। एकांत शुभ भाव कंटिन्यू नहीं रह सकता, अशुभ भी आता है, पर उसको अशुभ भाव करने लायक है या शुभ भाव करने लायक है, ऐसी मान्यता धर्मात्मा की नहीं होती। धर्मी को राग आता है परंतु वह राग को ही समझता है, जबकि अज्ञानी जीव राग को उपादेय मानता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आत्मा हूँ, आहा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं आत्मा चैतन्य भगवान हूँ। अरे मैं अनंत गुणों का पिंड चैतन्य भगवान। हाँ, शरीर, ये शरीर, मन, विचार जिसमें उत्पन्न होते हैं वो मन, हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों का खिले हुए कमल के आकार का मन, वाणी, ये आवाज़ है, बोल ये आवाज़ निकलती है, ये पर्याय जड़ के कारण होती है, आहा, ये पर्याय आत्मा से नहीं होती है। 5 महाव्रत के परिणाम विकार है। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अदत्त, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। ये 5 महाव्रत का जो पालने का भाव है वो राग है और आदरणीय नहीं है। आहा, क्या कहा गुरुदेव श्री कह रहे हैं, आदरणीय नहीं है। अरे अपना चैतन्य भगवान आत्मा आदरणीय है, आहा, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। ऐसी दृष्टि पूर्वक आनंद का अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। जो अज्ञानी लोग बाहर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ मानते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना, ये जिनवाणी याद हो जाना और बाहर में व्रत आदि ये पालना, उपवास आदि करना, वे व्यवहाराभासी है। धर्मी जीव समझता है कि मैं ज्ञान हूँ। क्या समझता है? मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। मेरी कमजोरी से मैं अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रखता हूँ, कमजोरी है, इसलिए शुभ भाव आता है, वह बंध का कारण है। अज्ञानी उस राग को धर्म का कारण मानता है। धर्मी आत्मा के भान सहित रमणता होने को मोक्ष मार्ग मानता है। धर्मात्मा आत्मा के भान सहित रमणता होने को मोक्ष मार्ग मानता है। ज्ञानी को कमजोरी से भक्ति आदि के शुभ परिणाम आते हैं, उन्हें वह बाह्य निमित्त मानता है। ज्ञानी को शुभ भाव आता है, नहीं आता करके नहीं, और बाहर का निमित्त है, खुद बदलेगा तो वो निमित्त कहलावा, खुद नहीं बदले तो काहे का निमित्त है। मेरा स्वरूप तो आनंद है, मैं तो आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। ये श्रद्धा करने वाली पर्याय भी मैं नहीं हूँ, मैं तो पर्याय का लक्ष्य जिस तरफ है वो मैं हूँ। जो पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्धता स्वीकृति में आनी, जितनी उसमें लीनता करूं उतना धर्म है। अपने रूप में परिणमन हो जाना उतना धर्म है। पैसे से, पाप पुण्य
पैसे से पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं और धर्म नहीं होता। कसाय की मंदता करने से पुण्य होता है परंतु धर्म नहीं होता। मैं राग का अथवा जड़ का करता नहीं हूँ, पर की दया अथवा हिंसा करने वाला नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसी दृष्टि होने वाले को धर्म का प्रारंभ होता है। वह अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और शास्त्र की भक्ति को बाह्य निमित्त मानता है। आहा, मेरा स्वरूप राग रहित है, मेरा स्वरूप राग रहित है। ऐसे स्वरूप के केली क्रीड़ा स्थिति करना मोक्ष मार्ग है। आहा, अज्ञानी बाह्य क्रियाकांड और पुण्य से धर्म मानता है। अज्ञानी उपवास आदि करे, बाहर में क्रियाकांड करे, तप ध्यान करे, ध्यान में बैठा है, ध्यान होता नहीं है। ध्यान तो आत्मा की समझ बिना आत्म ध्यान होगा कैसे? उस आत्मा के समझ बिना धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं होता है, आर्त रौद्र ध्यान ही होते हैं। संप्रदाय में जन्मने मात्र से ही जैन नहीं हुआ जाता, परंतु गुण से जैन हुआ जाता है। जैन धर्म अंदर में ये सिद्धांत समझ में तो आना चाहिए कि किसी के करने धरने से किसी का कुछ नहीं होता है। जैन अर्थात मोह राग द्वेष को जीतने वाला। जैन का मतलब क्या है? मोह और राग द्वेष, मोह होना, मिथ्यात्व होना मतलब, और राग और द्वेष होना, इसको जिसके उत्पत्ति समाप्त हो गई है, उनको जीत गया है। उनसे लाभ बुद्धि, उनसे सुख दुख बुद्धि समाप्त हो गई है। किंतु जो राग से धर्म मानता है वह जैन नहीं है। आहा, राग से धर्म मानता है वह जैन नहीं है। जिसको अंतर में राग की रुचि है वह जैन नहीं है। जिसको पुण्य की रुचि, उसको आत्मा से अरुचि। दया दान आदि का भाव विकार और बंध का कारण है, धर्म नहीं। और आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। क्या कह रहे हैं? आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। ऐसे आत्मा की रुचि करने वाला जैन है। क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव की आत्मा की रुचि करे वो जैन है। धर्मी जीव भक्ति के राग को उपादेय नहीं मानता, भक्ति के राग को उपादेय नहीं मानता, हे मानता है। राग हितकारक नहीं है। त्रिलोकनाथ की भक्ति भी हे है। अशुभ से बचने के लिए शुभ राग आता है, ये उपदेश का कथन है। अशुभ से बचने, अरे राग वही आना था ना, आया है। ज्ञानी शुभ राग को हे समझता है। ज्ञानी राग मात्र को हे समझता है तो शुभ राग भी हे हो गया ना। ऐसे ज्ञानी जीव के निश्चय और व्यवहार दोनों सच्चे हैं। जिसको आत्मा का भान हुआ हो और जो सिद्ध समान आंशिक आनंद का अनुभव करता हो, आहा, जैसा सिद्धों को रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। ऐसे सिद्ध भगवान जिस आनंद का निरंतर अनुभव करते हैं, वैसे आत्मा का आनंद जिसको मिला हो, एक बार आत्मिक आनंद जिसे प्राप्त हुआ हो, जिसे आत्मा अपने रूप लगा हो, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की बात तो अलौकिक है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज तो दुनिया को उनकी समझ ही नहीं है कैसे होते हैं। वे तो अंतर आनंद में झूलते हैं। आहा, क्षण भर में देह से आत्मपिंड पृथक हो जाता है। आहा, ये शरीर छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म। ये शरीर में आत्मबुद्धि जिसकी छूट जाती है, चैतन्य भगवान आत्मा इस शरीर से जुदा है, ऐसी जिसको निरंतर परिणति वर्त रही है, अपने आप को आत्मा ही स्वीकार स्वीकृति में आ गया है, ऐसी उनकी दशा होती है। निरंतर आत्मसन्मुख होते रहते हैं। यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव की बात है। अभी तो ग्रस्त सम्यक दृष्टि है, व्रत नहीं है, ऐसे जीव की बात है। सम्यक दृष्टि जीव राग को उपादेय नहीं मानता।
सच्चा जैन भक्ति के परिणाम को छोड़कर शुद्ध दशा में रहने का प्रयत्न करता है। सच्चा जैन भक्ति के परिणाम को छोड़कर शुद्ध दशा में रहने का प्रयत्न करता है। शुद्धोपयोग में न रह सके तो शुभ करता है, परंतु शुभ को हे मानता है। शुभ करने लायक नहीं है, शुभ से लाभ नहीं है, शुभ से बड़प्पन नहीं है। पुण्य और धर्म दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। पुण्य जुदा और धर्म जुदा, 7 तत्व है ना, उसमें भगवान की भक्ति आश्रव तत्व है। भगवान की भक्ति का भाव आश्रव तत्व है, संवर निर्जरा धर्म है। 7 तत्व पृथक है, 7 तत्व पृथक है, जीव अजीव 2 और फिर आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। चिदानंद स्वभाव के आश्रय से जो दशा प्रकट होती है वह संवर निर्जरा है। अपना चैतन्य भगवान आत्मा उस सन्मुख जिसकी परिणति हो गई, उसके संवर उस रूप रहने रूप परिणमन होता है तो निर्जरा वही वास्तविक धर्म है। आश्रव से संवर नहीं होता, परिणाम तो आश्रव का करे और कर्म टूट जाए। भक्ति अथवा पुण्य से धर्म मानने वाले को नव तत्वों की श्रद्धा नहीं है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। कौन? जो भक्ति अथवा पुण्य से धर्म मानता है। अज्ञानी जीव आश्रव में आनंद मानता है। आज के आनंद की जय पूजा करके। आनंद तो आत्मा में होता है, बाहर में पूजा के परिणाम में आनंद नहीं है। शुभ राग भी मलिनता है। राग रहित अंतर परिणाम वीतरागता होना धर्म है। धर्मी जीव भक्ति के परिणाम को उपादेय नहीं मानता, बल्कि शुद्धोपयोग का उद्यमी रहता है। पंडित टोडरमल जी पंचास्ति काय की 136वीं गाथा की अमृत चंद्राचार्य कृत टीका का आधार देते हैं। वे कहते हैं भक्ति से कल्याण होगा। ऐसी भक्ति, ऐसी मान्यता पूर्वक भक्ति अज्ञानी जीवों के ही होती है। क्या कह रहे? ज्ञानी को तो तीव्र अशुभ राग मिटाने के लिए भक्ति का शुभ राग आता है, परंतु वह शुभ राग को हे समझता है। अब वहाँ ये पूछता है कि ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी। अगर ऐसा कह रहे हैं कि उसके तो भक्ति प्रधान है अज्ञानी के, तो ज्ञानी के भक्ति हे रूप से बढ़ती है तो उसके भक्ति कम होती होगी। कि यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है। क्या कह रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं पंडित जी। टोडरमल जी का उत्तर है ये, वास्तविकता की बात करें तो ज्ञानी के वास्तविक भक्ति है, क्योंकि स्वरूप जानकर भक्ति कर रहे हैं, और अज्ञानी के नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा, राग की बात करें तो अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। अज्ञानी को राग बहुत तीव्र है, अति अनुराग है भक्ति का। और ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। ज्ञानी उस भक्ति को शुभ बंध का कारण जानते हैं, इसलिए वो अनुराग उतना नहीं है। भक्ति करने में विघ्न आ जाए तो भी शांत रहते हैं ज्ञानी, अज्ञानी अशांत हो जाते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया है, बाकी तो परिणाम तो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, एक फिक्स बात नहीं है। बाह्य में ये बात कहते हैं। देखो अब ये तीव्र राग भक्ति का ज्ञानी को भी हो सकता है, वो भी भक्ति के में विघ्न आने पर क्रोध आदि परिणाम आ सकते हैं, ऐसी बात है। विघ्न आने पर ज्ञानी नहीं करे, किसी को रोके नहीं, ऐसा नहीं है। पर राग अलग अलग है परंतु बाहर में उस भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानने से उसमें राग की तीव्रता नहीं है, और अज्ञानी के राग की तीव्रता है। बाह्य में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता, बाहर में दिखने में कभी ज्ञानी को अधिक अनुराग हो और कभी अज्ञानी को होता है। कभी अज्ञानी कभी ऐसा, ठीक है भगवान में है तो है, हम क्या करें, ऐसे हो जाते हैं। और कभी ज्ञानी को अधिक हो, कभी अज्ञानी को अधिक हो। अब राग की अधिकता या कमी बेशी जो हो,
अब उससे उससे आत्मा का संबंध नहीं, इसलिए आत्मा के अनुभवी को, जिसको आत्मा का अनुभव है, उसका सच्चा भेद उसको जानने में आता है। आहा। इस प्रकार जो अज्ञानी देव भक्ति करता है उसका स्वरूप बतलाया। अभी इसको गुरुदेव श्री थोड़ा खुलासा करेंगे और बाद में गुरु भक्ति का स्वरूप बताएंगे। जो समझने का प्रयत्न करे और अपने आत्मा का कल्याण करे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।